आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है। पूर्वांचल की कहें गोरखपुर की बेटी ने गोरखपुर का शान बढ़ाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौशीन मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं। नौशीन जी, क्या लग रहा है, किस हिसाब से आपने तैयारी की थी और यूपीएससी में जाने का मन आपके कब आया जो है? मैं कहूँगी कि पहले से ही जब मैंने साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया था ग्रेजुएशन में, तो तभी से एक मन था कि इस सिविल सर्विसेज में जाना है। बट पता नहीं था कि किस पाथ से जाना है। तो वो ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में मुझे पता चला कि हाँ, मतलब ऐसे एग्ज़ाम देना है और ऐसे तैयारी करनी है। अच्छा, आपने 9वीं रैंक हासिल की है। पहली जानकारी आपको कहाँ से कैसे मिली, कौन बताया आपको ये इतनी बड़ी खुशखबरी? पहले तो जब ये था 1 बजे हो गया था कि अब आधे घंटे में रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैंने नेट ऑफ़ कर दिया, अपने दोनों आईपैड, अपने फ़ोन का, दोनों का ऑफ़ कर दिया। और फिर मेरी फ्रेंड ने कॉल किया और वो बोलती है कि तुम्हारी रैंक 9 आई है। तो पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रैंक 9 तो कैसी बात है। बट फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं सच बोल, वो कह रही मैं सच बोल रही हूँ। और फिर मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में इतने सारे कॉल्स आने लगे, इतने, मैंने नेट ऑन किया तो उसमें किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था टॉप 10 बच्चों का। तो उसमें मेरा नाम था, क्योंकि एक ही नौशीन थी पूरे प्रीलिम्स मेंस में। तो मुझे पता था मेरा ही नाम है। कितनी खुशी मिल रही है आज जो आपने ये रैंक हासिल की है, और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? खुशी तो बहुत है, उसको तो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बाकी श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स और अपने पीयर ग्रुप जो जामिया आरसीए में था, सारे स्टेजेस में उन्होंने हेल्प की। उसके साथ-साथ मैं अपने भाई-बहन को देना चाहूँगी। अच्छा नौशीन जी, इसको लेकर किस हिसाब से आपने तैयारी की थी और कितने घंटे पढ़ाई करती थी और किस हिसाब से आपने इसका शेड्यूल बनाया जो ये सफलता आपने हासिल की? जी। पढ़ाई की जहाँ तक आवर्स की बात करें तो 7 टू 8 आवर्स एवरेज। बट हाँ, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने जो होते हैं, तो लास्ट के मंथ लाइक 15-16 आवर्स मेरे पढ़ाई में पूरे जाते थे। उस टाइम पे बढ़ जाता है, जब ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करना रहता है, ज़्यादा बार रिवाइज़ करना रहता है, तो ऑफ कोर्स स्टडी आवर्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें, आपने कहाँ से बेसिक शिक्षा की और ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने अपनी बेसिक शिक्षा पूरी एलकेजी से क्लास 12 तक रैम्पस स्कूल से की है। और ग्रेजुएशन मैंने अपना किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बात की अब आपकी 9वीं रैंक आ गई है और आप क्या इसमें से आईएएस चुनेंगी, पीसीएस क्या चुनेंगी? आईएएस ही मुझे मिलेगा, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही थी। तो इतनी अच्छी रैंक आ गई है तो मिल जाएगा आईएएस। आईएएस मिल गया तो अब आपकी क्या प्राथमिकता होगी? अगर बात की जाए, आप को चार्ज मिलता है और किसी जिले का जिलाधिकारी बनाया जाता है, तो उसमें क्या पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता तो विमेन एम्पावरमेंट पे होगी। और सिर्फ विमेन ही नहीं, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए मैं काम करना चाहूँगी। और साथ साथ में मुझे एजुकेशन सेक्टर को बहुत इम्प्रूव करना है। अपनी जो हमारे यूथ है उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो कैसे बढ़ाना है, इस चीज़ पर मुझे बहुत काम करना है। क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से लड़कियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, और या जो भी लड़के या लड़कियां जो भी तैयारी कर रहे हैं सिविल की, उनको क्या कहना चाहेंगी? सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत सोच समझ के मतलब चूज़ करनी चाहिए कि हाँ, मतलब इतने आवर्स दे सकते हैं, इतने सब कुछ छोड़ के मतलब यही करना है। और आसपास के लोगों से ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि और लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जाके, मेरे जितने दोस्त थे स्कूल के वो सब प्राइवेट सेक्टर में मज़े कर रहे हैं, मतलब अपना जॉब कर रहे हैं। और फिर मैं सोचती भी थी कि मैंने ये चूज़ किया है तो मतलब हाँ, मेरा खुद का डिसीजन है, तो मुझे खुद से ही अपना हैंडल सारी चीज़ें करनी होगी। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में जाएँ, बहुत अच्छे से उसमें अपने पूरी अपने लिए अपने ऑनेस्टी के साथ, मतलब अपने तरफ ऑनेस्टी रखनी और फिर उसमें सब काम करना। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, हम बात करें मुस्लिम की, तो लड़कियों को अभी पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली है और तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? उसके लिए तो मैं पेरेंट्स को पहले बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने इतना प्रोटेक्टिव और इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया बचपन से, कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि मतलब यूजुअली जो हम देखते हैं फैमिलीज़ में कि डॉटर और सन के बीच में डिफरेंशिएशन होता है, तो वो मेरे घर वालों ने कभी नहीं किया ऐसा। और मेरे जो भी डिसीजंस मैंने लिए अपनी लाइफ में, उनको सपोर्ट किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का पूरा साथ दें अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो।
अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, जी। परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं और क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं? जी मेरे एक भाई एक बहन और मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा जो हैं वो हैं डायरेक्टर हैं प्रसार भारती में, आकाशवाणी गोरखपुर में अभी काम करते हैं। जी। मेरी मम्मी हाउस मेकर हैं और मेरे बहन जो है वो LIC में काम करती है और मेरा भाई जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में है। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो है, जी। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कितना घंटे पढ़ने चाहिए, किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? हर आदमी का ख्वाब होता है कि मैं यूपीएससी निकालूंगा, नहीं निकाल पाते हैं वहाँ तक जो है। एक फिल्म भी आई थी 12वीं फेल वाला, जो आपने देखा भी होगा, किस हिसाब से वो संघर्ष करके जो है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो फिल्म तो मैंने नहीं देखी थी क्योंकि मैं मतलब मूवीज़ वगैरह में इन सब से जो रिलेटेड है तो वो मैं नहीं देखती हूँ। तो मैं अपने स्टडी आवर्स की जहाँ तक बात करें जी। तो एवरेज हमें 7 to 8 आवर्स हर रोज़ कोशिश करनी है। कुछ ब्रेक्स होंगे, कुछ में बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि जब एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है। चलिए, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी नौशीन, जिन्होंने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल की है और गोरखपुर का नाम बढ़ाया, अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन किया। गोरखपुर से फैयाज अहमद।